नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का तीसरा वीडियो है। जो कि पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं। तो मुख्य अंग है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं एवं व्यवहारिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो इसके प्रमुख चरण निम्न हैं। पहला, समस्या का चयन। दूसरा, समस्या को परिभाषित करना। तीसरा, समस्या सीमांकन। चौथा, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना को निर्माण। और छठवां, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। सातवां है विश्लेषण और आठवां है निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे सीबीएसई बोलते हैं, इसके द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार है, पहला है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा, विचारात्मक निबंध। तीसरा है भावात्मक निबंध। चौथा है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता निम्न है। अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। दूसरा, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। तीसरा है, अच्छे मापन परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। और अगला है, अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। और पांचवा है, अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, मापन के प्रकार बताइए। तो पहला है नामित मापन। दूसरा है क्रमिक मापन। चौथा है आंतरिक मापन। और चौथा है अनुपातिक मापन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है। तो बीटीसी के लिए 1 महीना। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों पर किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है कि मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। अगला प्रश्न है, कार्टर गुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को आधारित करना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना। दूसरा, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है चयन एवं वर्गीकरण में सहायक। दूसरा, पूर्व कथन। तीसरा है तुलना। चौथा, परामर्श एवं निर्देशन। और पांचवा है निदान। छठा है अन्वेषण एवं शोध कार्य। अगला प्रश्न है,
कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो पहला उत्तेजना कद उद्दीपक, दूसरा है गत्यात्मक प्रक्रिया या कार्यवाही, तीसरा है नियंत्रण और चौथा सामंजस्य और पांचवा है स्वाभाविकरण। अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? तो शैक्षिक मूल्यांकन में इसके निम्न उपयोगिता है। पहला है सीखने की प्रेरणा, दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तीसरा है शिक्षण में उन्नति, चौथा है परीक्षण प्रणाली में सुधार, पांचवा है विद्यालयों का सुधार। अगला प्रश्न है अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन में तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य तथा व्यवहार को देखने या अवलोकित करना जिससे उसके कार्य व्यवहार की सीमा में निर्णय लिया जा सके। अगला प्रश्न है नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो पहला है बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वास्थ्य आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। अगला प्रश्न है किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों हो सकता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण परिविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है? तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। अगला प्रश्न है परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? तो परीक्षण में या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया जा गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय है उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अगला प्रश्न है शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसमें नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक मूल्य शोध का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो कोरे के अनुसार 1953 में बताया है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता यानी कि शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख का उपकरण बताइए। तो पहला है अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रिया शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है परिकल्पना क्या है? तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अगला प्रश्न है लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा की उपयोगिता निम्न है। पहला है इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं अस्थायी होता है। दूसरा पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। तीसरा है बालक में मौलिकता का विकास होता है। चौथा है बालक के चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक कौशल
मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला है समज्यामितीय मैट्रिक्स, दूसरा है सोशियोग्राम, तीसरा है समज्यामितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों या आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो ये है क्रियात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्न हैं। इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां बताइए। तो ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसकी कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। दूसरा, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। तीसरा है जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन कक्षाध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्या का सरल और सही समाधान खोज सके और पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थिति के अनुरूप बदला जा सके। और अगला है शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। और चौथा है कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। पांचवा है शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। और छठा है शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटि को दूर करने में सफलता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये एक है संरचित या मानकीकृत, दूसरा है असंरचित या अमानकीकरण। अगला प्रश्न है शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अगला प्रश्न है छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? तो छात्र की प्रोफाइल में उससे संबंधित सभी जानकारी होगी जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल का प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर होंगे। प्रोफाइल पर विद्यार्थियों का फोटो भी लगाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी की प्रोफाइल बनाकर पोर्टफोलियो के कवर पेज पर चस्पा की जाएगी। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। तो यह व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनका विशेषताओं का कमियों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा है मनोक्रियात्मक। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुनर्बनन का क्या अर्थ है? तो ऐसी कोई क्रिया को अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है जिसे हम पुनर्बलन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? तो विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार करने के लिए जो समाधान करना होता है उसे हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषता होती है? तो पहला है, अच्छे उपकरण सप्रयोजन एवं उद्देश्य पूर्ण होते हैं। दूसरा है, अच्छे परीक्षणों का प्रशासन सरल होता है। दूसरा है, अच्छे परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। और चौथा है, अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? तो परीक्षण के उस गुण में होता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो शोध एवं उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही होता है, वह परिकल्पना होता है। समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं, समाधान करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी जनसंख्या से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करें न्यायादर्श कहलाता है, जैसे कि इकाई, वस्तु या मनुष्य का समूह। अगला प्रश्न है कि मापन कितने प्रकार के होते हैं? तो मापन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन, तीसरा है इसेप्टिव मापन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य बच्चों की आसान भाषा में सिखाया जाए, उन पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। तो जब हम शिक्षा में कोई शोध करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है, जिसमें शिक्षा भी कई समस्या होती है तो हम समस्याओं का निदान करते हैं, तो वही शैक्षिक शोध कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।